अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने चैनल आर्ट भी पिछली वीडियो में बना लिया था। उसके बाद हम लोगों ने लोगो की भी वीडियो बनाई थी। लोगो भी हम लोगों ने बना लिया था और लगा भी दिया इसके ऊपर। सही है। अब मेन बात आती है चैनल सेटिंग्स की, कि हम लोग सेटिंग्स किस तरह से करें चैनल की और कहाँ पर होती हैं ये सेटिंग्स। सही है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने जाना है यहाँ पे, यह है लोगो हमारा। यहाँ पर जाके अब हमने जाना है यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। सही है। आपका जो यूट्यूब चैनल होगा वो आपका सिर्फ स्टूडियो के अंदर से आपकी सारी चीज़ें होंगी जो आपने अपने चैनल को मैनेज करना है ना, वो सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगी। सही है। आप यहाँ जाके अपनी हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या दिखता है, डैशबोर्ड है, कंटेंट है, प्लेलिस्ट है, एनालिटिक्स है, कमेंट्स हैं और सबटाइटल्स हैं, कॉपीराइट है, मोनेटाइजेशन है, कस्टमाइजेशन है, ऑडियो लाइब्रेरी है और यहाँ पर आपको दिख रहा है सेटिंग्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर और फिर यहाँ पर आपको 6 चीज़ें दिख रही हैं। सही है। 6 आपको परमिशंस दिख रही हैं। अब सबसे पहले क्या है, जनरल है, या आप इसको जर्नल भी कह सकते हैं। सही है। जनरल है। और यहाँ पर क्या है, करेंसी आ रही है। करेंसी कौन सी है? यूएसडी, मतलब डॉलर्स में आ रही है आपकी करेंसी। सही है। आप यहाँ पर कुछ भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। पीकेआर भी कर सकते हैं। यहाँ पर पीकेआर भी है, पाकिस्तानी रुपीज़ ये रहा। सही है। इसके बाद इंडियन रुपीज़ भी है, आईएनडी वो भी है यहाँ पर, इंडियन रुपीज़। यहाँ पर ये रहा आईएनआर, बल्कि आईएनआर इंडियन रुपीज़ है और पीकेआर भी है और बाकी और भी बहुत सारी इसके अंदर करेंसीज हैं। तो आप जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये किस वजह से होता है कि जो हमारा जो अर्निंग हमारी यहाँ पर यूट्यूब के अंदर आती है ना, जो हमारी चैनल मोनेटाइजेशन के बाद जो हमारी अर्निंग आएगी यूट्यूब के अंदर, तो वो हमारी यूएसडी के अंदर शो होगी यहाँ पे, मतलब डॉलर्स के अंदर यहाँ पर शो होगी। सही है। तो इस वजह से ये वो वाली करेंसी है हमारी। सही है। अब आते हैं नीचे चैनल के ऊपर। सही है। चैनल के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया। अब ये चैनल की बेसिक सेटिंग्स हैं। क्या है चैनल की सेटिंग्स? बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब आप रहते कहाँ पर हैं। सही है। कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो अब हम लोग क्या है, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो अब हम लोग इनसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान। सही है। इसमें इंडिया भी है और बहुत सारी और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज़ हैं। सही है। तो ये रहा इंडिया। यहाँ से आप इंडिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं। सही है। तो यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद अभी एक बता रहे कीवर्ड्स आपको। अच्छा, ये वाले कीवर्ड्स कौन से हैं? ये वो कीवर्ड्स होंगे जो आपके चैनल को वो करेंगे, मतलब चैनल को आपके शो करवाएंगे। ये वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो आपके चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं ना। कि जैसे मेरा चैनल है टॉप वीडियोस के रिलेटेड, मतलब मैं कोई भी टॉप 10 वीडियोस भी डाल सकता हूँ, टॉप 10 ट्रेंडिंग वीडियोस भी डाल सकता हूँ, टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स भी डाल सकता हूँ। मतलब मैं इस तरह की चीज़ें बहुत सारी टॉप के रिलेटेड में डाल सकता हूँ। टॉप 10 ये, टॉप 5 ये, टॉप 20 ये, टॉप 15 ये, इस तरह की मैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकता हूँ। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा चैनल सर्च हो ना टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव, तो उसके अंदर मेरा भी चैनल आए सर्च रिजल्ट्स के अंदर। सही है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। कौन से कीवर्ड्स डालूंगा? जो लोग सर्च कर रहे हैं जिस चीज़ को। सही है। वो वाले मैं यहाँ कीवर्ड्स डालता रहूँगा। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि ये है चैनल की सेटिंग्स। सही है। चैनल की सेटिंग्स में क्या होता है कि हम लोगों को जो जो हमारे चैनल के रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, जैसे अब मुझे करना है, मेरा चैनल है टॉप के रिलेटेड। सही है। तो अब मुझे टॉप के उसके अंदर ही अपने कीवर्ड सोचने कि यार मैं एज अ यूज़र सोचूंगा यार मुझे क्या चीज़ करनी है इसमें। सही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप टॉप 10 वीडियोस। सही है। एक मैंने ये डाल दिया इसके अंदर कीवर्ड। इसको मैं क्या करूँगा, मैं इंटर करूँगा, ये कीवर्ड बन जाएगा मेरा एक। सही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, टॉप वीडियोस जो मेरे चैनल का नाम है। सही है। टॉप वीडियोस मैंने यहाँ पर टाइप किया और यहाँ इंटर कर दिया। सही है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, टॉप 10 वीडियोस हो गई, टॉप वीडियोस हो गई, और मैं यहाँ कर दूंगा मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव। सही है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, देखना है इन चीज़ों को। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने न्यू टैब ओपन किया, यहाँ पर मुझे लगाना है यूट्यूब। सही है। अब मैं यूट्यूब के अंदर जाके देखूंगा यूट्यूब में जिसकी भी वीडियोस इसके रिलेटेड होंगी ना, टॉप 10 के लिए रिलेटेड या टॉप के ऊपर होंगी या मोस्ट की होंगी, तो उनको उनके चैनल को मैं देखूंगा वो लोग क्या कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ टॉप टॉप 10।
सही है, मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है टॉप 10। अब यहाँ ये मुझे बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज़ इन हिंदी, टॉप 10 एनिमे, टॉप 10 सॉन्ग्स, टॉप 10 हॉरर मूवीज़, टॉप 10 मूवीज़, टॉप 10 गेम्स, टॉप 10 वेब सीरीज़। अब मुझे, क्योंकि मुझे मेरा काम है सबके साथ, क्योंकि मुझे टॉप की रिलेटेड वीडियोस बनानी है। अब मैं टॉप कोई भी कर सकता हूँ, टॉप 10 गेम्स भी ला सकता हूँ, टॉप 10 मूवीज़ भी ला सकता हूँ मैं, टॉप 10 WWE भी ला सकता हूँ मैं, टॉप 10 स्मैकडाउन मूवमेंट्स भी ला सकता हूँ मैं। तो मेरा हर के उससे सारी चीज़ों के उससे होगा मेरा ताल्लुक। सही है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके अंदर से ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह की कॉपी करनी है। टॉप 10, टॉप 10 गेम्स, इस तरह की मैं यहाँ पर शो कर दूंगा। यहाँ पर आपने ना सिर्फ 4 से 5, 5 भी बहुत हैं आपके लिए, 5 7 इतने कीवर्ड्स यहाँ पर आपके लिए बहुत होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके होता है चैनल के ग्रो के लिए, या चैनल के आपके उसके लिए होता है कि आपके चैनल को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो सारा जो आपके एसईओ करनी होती है ना, वो आपकी वीडियोज़ में करनी होती है, और उसके अंदर वो जो एसईओ होती है ना, वो आपकी मेन एसईओ होती है जो आप वीडियो के अंदर करते हो ना, कि उसका टाइटल किस तरह से सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, और उसके अंदर कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ करने हैं, हाई कॉम्पिटेटिव, लो कॉम्पिटेटिव, या हाई सर्च, लो सर्च, ये कीवर्ड्स आपके मेन वो रखते हैं, अहमियत रखते हैं। ये इतना ज़्यादा नहीं होता। सही है, तो आपने यहाँ पर 4 या 5 अपने कीवर्ड्स ऐड कर देने। तो मैं यहाँ कर देता हूँ मोस्ट, टॉप 10 मोस्ट कर देता हूँ, टॉप 10 मोस्ट। सही है, तो इस तरह के आप यहाँ पर कीवर्ड्स अपने जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सेकंड के ऊपर आते हैं एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में आपसे क्या कह रहा है ये, एडवांस सेटिंग में बोल रहा है ऑडियंस की। अब ऑडियंस आपकी किस तरह की है, अगर आपका किड्स से रिलेटेड कंटेंट है तो आप यहाँ से किड्स को सर्च करेंगे। यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स। अब ये होती है आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब आप जब वीडियो अपलोड करते हो ना, जब भी आपसे अगर आप ये वाली सेटिंग का ऑप्शन यूज करोगे ना, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो, तो आप जब भी वीडियो अपलोड करोगे ना, उस टाइम आपसे ये 3 ऑप्शन दे देगा, ये 2 ऑप्शन दे देगा कि आपको क्या करना है, या आपकी वीडियो बच्चों के रिलेटेड है या बच्चों के रिलेटेड नहीं है। तो आपने वीडियो के ऊपर भी जाके देखना होगा, क्योंकि अब कुछ ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई वीडियो बच्चों के रिलेटेड डालते हैं या कोई वीडियो बच्चों के रिलेटेड नहीं होती, तो उसमें फिर आप वीडियो के अंदर जाके शो करते हो, और आपको पता है कि यार मैंने अपना चैनल सिर्फ बड़ों के रिलेटेड बनाया हुआ है, तो आप क्या करते हो, इसको यहीं से बंद कर देते हो कि नो, मेरा चैनल जो है वो बच्चों के रिलेटेड नहीं है। तो आप यहीं से बंद कर दोगे, तो वहाँ से आपसे नहीं पूछेगा। जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ आपको फिर ये नहीं बोलेगा कि आपका चैनल किसके रिलेटेड है। सही है, तो मैं ज़्यादातर इस पर रखता हूँ, आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ ये मेरे से पूछता है, और मैं इसको, अगर बच्चों के रिलेटेड होती है तो मैं इसको येस कर देता हूँ, बच्चों के रिलेटेड नहीं होती तो मैं इसको नो कर देता हूँ। सही है, तो ये वाली चीज़ है। अब ये कोपा क्या है, इसके बाद में भी मैं इसके रिलेटेड भी नीचे वीडियो है, वो भी आप देखिएगा इसके अंदर। सही है, तो बाकी नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पर ये आपसे कह रहा है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। तो गूगल एड्स अकाउंट लिंक करना है हमने, ये क्योंकि हमारा बात का होता है, जब हमारी चैनल मोनेटाइजेशन और ये अनेबल हो जाती है उसके बाद ये हमारी आती है। उसके बाद ये कह रहा है ऑटोमेटिक कैप्शंस, डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। अभी ऑटोमेटिक कैप्शंस का कह रहा है कि अगर हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे कैप्शंस लगा देगा। सही है, तो अभी हम इसको अनचेक रखेंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए अभी। सही है, उसके बाद हम लोग नीचे आए, यहाँ पर आ रहा है सब्सक्राइबर्स काउंट। सब्सक्राइबर्स काउंट क्या है कि हम लोग अभी हमारे चैनल के ऊपर जो बंदा सब्सक्राइब करेगा ना, वो हमारे नीचे शो होगा कि 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों ने चैनल के ऊपर देखे होंगे लोगों के वहाँ सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ आता है कि इस चैनल के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो सब्सक्राइबर्स काउंट होते हैं। तो यहाँ हमारा चेक लगा हुआ है, मतलब हमारे लोग जो भी हमारे चैनल के ऊपर आएगा ना, उसको हमारे सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। सही है, अब मैं चेक हटा दूंगा ना, अगर यूँ कर दूंगा चेक हट गया, तो इसमें ये होगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो होंगे ना वो हाइड हो जाएंगे, मतलब वो दिखेंगे नहीं किसी को। जो भी हमारे चैनल पे आएगा उसको हमारे सब्सक्राइबर्स शो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं ऑन रखता हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स शो हों। सही है, लोग क्या करते हैं जब स्टार्टिंग का चैनल होता है ना, उनके स्टार्ट में चल रहे होते हैं उन लोग, तो इसको हाइड कर देते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स हाइड कर देते हैं ताकि लोगों को दिखे नहीं कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं इसके। सही है, लेकिन हम इसको ऑन रखेंगे। अभी एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी हम यहाँ से नहीं छेड़ेंगे। सही है, अब ये है अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग्स में क्या आता है, मैनेज यूट्यूब चैनल, यूट्यूब अकाउंट। अब आपके अगर 2-3 यूट्यूब के अकाउंट बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स 2-3 बने हुए हैं, तो आप यहाँ से उनको
मैनेज भी कर सकते हैं। एक ऑन किया, दूसरा बंद किया, दूसरा ऑन किया, तीसरा बंद किया, इस तरह आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है रिमूव यूट्यूब कंटेंट। आपने यूट्यूब कंटेंट रिमूव करना है, आपके चैनल के ऊपर वीडियोस बहुत सारी हैं और आप पूरा मतलब रीस्टोर मारना चाह रहे हैं, रीसेट करना चाह रहे हैं पूरा अपना चैनल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कंटेंट कर देंगे, तो आपके पूरा चैनल पूरे कंटेंट रिमूव हो जाएगा। सही है। अब यह है फीचर एलिजिबिलिटी। फीचर एलिजिबिलिटी में क्या है, आपने स्टैंडर्ड फीचर्स में अनेबल है आपका पूरा। सही है। इंटरमीडिएट फीचर्स क्या है, स्टैंडर्ड फीचर्स क्या था, अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड ऐड कोलैबोरेटर्स विद न्यू वीडियोस टू प्लेलिस्ट। सही है। इसमें क्या है कि ये आपका अनेबल है, इसमें आप लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ऐड कोलैबोरेटर्स टू प्लेलिस्ट भी कर सकते हो, ऐड न्यू वीडियोस टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट भी कर सकते हो आप। ये आपका फीचर अनेबल है, ये मतलब ये फीचर आपका खुला हुआ है, आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, प्लेलिस्ट वगैरह बना सकते हो और कोलैबोरेटर को ऐड कर सकते हो। सही है। अब हम लोग अगर नीचे आए, यहाँ पर देखें, ये एलिजिबल नहीं है हमारा, ये अनेबल नहीं है हमारा, एलिजिबल है अनेबल नहीं है। अब ये क्या मांग रहा है मुझसे, ये कह रहा है कि वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट्स, जो वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा की आप अपलोड करोगे ना, वो इसमें एलिजिबल नहीं होगी, वो आप इसमें नहीं डाल सकते। 15 मिनट से ऊपर की वीडियो आप इसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकते चैनल पे। तो ये आप अपना कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते। थंबनेल क्या होता है वो आगे चल के बताऊंगा, जिसको पता है वो देख लो कि थंबनेल जो होता है, जो वीडियो के ऊपर शो होता है ना, जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं यूट्यूब, वो थंबनेल शो होता है लोगों का। सही है। जिसके अंदर आपको पता चलता है कि वीडियो अंदर में है क्या, तो वो हम लोग अपना कस्टम नहीं लगा सकते। वो ये होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक वो लग जाता है थंबनेल। सही है। तो वो सिर्फ ऑटोमेटिक वाला लगेगा, आप अपना कस्टम नहीं लगा सकते इसमें। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते आप। लाइव स्ट्रीमिंग क्या है, जो बंदे लाइव आते हैं ना अपने चैनल के ऊपर, कि आज लाइव आया हूँ, इतने घंटे लाइव होता है, इतने घंटे लाइव होता है, वो आप यहाँ नहीं कर सकते अपने चैनल के ऊपर। सही है। अपील कंटेंट आईडी क्लेम्स, आप कंटेंट आईडी अपनी क्लेम नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते इसको। सही है। अब ये ओपन किससे होगी, एलिजिबल तो है, लेकिन अब इसको अनेबल हम किस तरह से करेंगे, अनेबल इस तरह से करेंगे, आपको अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होगा। आपको जो भी मोबाइल नंबर है ना, आपको उसको वेरीफाई करना होगा। वो किस तरह वेरीफाई होगा, आप यहाँ जाएंगे वेरीफाई फ़ोन नंबर के ऊपर, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ लेगा, आपकी कंट्री इसने सेलेक्ट कर दी कि भाई आप पाकिस्तान से हो। सही है। अब आप किसी भी कंट्री से, आप यहाँ क्लिक करके आप वो कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कंट्री से आप हो। सही है। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब ये कह रहा है गेट कोड। कोड के ऊपर आप यहाँ पर आप कॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कॉल के ऊपर वॉइस मैसेज से बता देगा। नहीं तो आप यहाँ गेट कोड के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 6 डिजिट का कोड जाता है। ये वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे जाएगा 6 डिजिट का। आपने यहाँ से देख के, आपने मोबाइल से देख के फिर वहाँ पर एंटर करना होता है कोड। सही है। अब मैं यहाँ पर इंटर किया। अब यहाँ पर मैं रखूँगा 74, यहाँ पर मैंने कोड इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा सबमिट के बटन पे क्लिक। सबमिट करूंगा तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फ़ोन नंबर वेरीफाइड, मतलब फ़ोन नंबर हमारा वेरीफाई हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फ़ोन नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड। सही है। फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब मैं दोबारा चैनल के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर ये खुद ही रीलोड होगा, खुद ही रीलोड हो गया, इसने अनेबल कर दिया, मतलब हमारा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया है। सही है। अब जो है हमारा तीसरा जो फीचर्स है, अभी ये जो है ना, ये अभी इन्होंने फीचर ऐड किया है, पहले सिर्फ ये 2 फीचर होते थे, ये फीचर अभी ऐड हुआ है, एडवांस फीचर। इसमें क्या है, इस फीचर का देख लेते हैं। इसमें क्या मांगता है ये, क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम्स डेली। अब क्या होता है इसके अंदर, तो हम थोड़ी बहुत लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इस फीचर के अंदर। इसके अंदर हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हैं। सही है। डेली लाइव स्ट्रीम करनी है तो आपको ये फीचर अनेबल कराना पड़ेगा। अपलोड मोर वीडियोस डेली, मोर वीडियोस अपलोड करनी है डेली के डेली, तो आपको ये फीचर ऑन करवाना पड़ेगा। क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, शॉर्ट्स आपने अपलोड करने। शॉर्ट्स क्या होते हैं ये भी आगे वाली वीडियो में आपको चल के बताऊंगा। सही है। एम्बिड लाइव स्ट्रीम्स, आपने कहीं पर एम्बिड करनी है लाइव स्ट्रीम, अपनी वेबसाइट पे किसी भी जगह पे अपनी लाइव स्ट्रीम लगानी है, तो आप यहाँ से इसको भी अनेबल करना पड़ेगा। और ये है एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, अवेलेबल टू एट 1K सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम। अब इसमें क्या है कि आपको जब मोनेटाइजेशन अनेबल करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए,
जब जाके आपकी मोनेटाइजेशन एलिजिबल होगी। सही है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इसको इन सबको खोलने के लिए, इनको अनेबल करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है, जिसमें हमारा वीडियो वेरिफिकेशन है, वैलिड आईडी वेरिफिकेशन है, चैनल हिस्ट्री है। तो अब हम लोग यहाँ से जाके एक्सेस फीचर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ये हमसे मांगेगा कि आपको क्या करना है। अब यूज़ वीडियो वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन क्या है, अप्रूवल टाइम अप टू 1 डे है, 1 डे के अंदर ही आपकी वीडियो वेरीफाई हो जाएगी। वी विल हेल्प you to create a 30-second video of yourself looking into your phone camera। अब अगर आपने ये फीचर अनेबल कराना है ना, तो इसके लिए पहला जो आपको क्राइटेरिया है वो है कि आपने अपनी वीडियो वेरिफिकेशन करानी है। मतलब 30 सेकंड की आपने अपनी वीडियो भेजनी है बना के इनको, यूट्यूब वालों को 30 सेकंड की आपने वीडियो बनानी है, अपने फ़ोन से अपने कैमरे के फ़ोन में देखना है। सही है, अपने कैमरे में देखना है, आपने अपने फ़ोन के कैमरे के अंदर देख के 30 सेकंड की वीडियो बना के इनको यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ करके आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपको ईमेल भेजेगा यहाँ से। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट किया, अब ये पूछ रहा है मेरे से गेट एन ईमेल टू स्टार्ट वेरिफिकेशन ऑन योर फ़ोन। अब यहाँ पर ना ये मैंने इस ईमेल के ऊपर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, जीमेल अकाउंट, और चैनल भी इसी ईमेल के ऊपर है। सही है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है गेट ईमेल का ऑप्शन। सही है, गेट ईमेल। अब ये कह रहा है कि आपका जो ये है ना, ये आपकी जो वेरिफिकेशन होगी ना ईमेल की, वो आपकी जाएगी ईमेल के ऊपर। सही है, जो आपने वीडियो अपलोड करनी है ना, जो आपने 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, वो आपने कहाँ अपलोड करनी है, वो आपको ईमेल के ऊपर ये बताएंगे। अब मैं यहाँ पर करता हूँ गेट ईमेल के बटन पे क्लिक। अब ये मुझे इन्होंने ईमेल सेंड कर दी यहाँ पे। सही है, अब ये सारा प्रोसीजर्स बता रहे हैं ईमेल का कि हमने किस तरह से इसको वेरीफाई करना है। चेक योर ईमेल फॉर अ वेरिफिकेशन लिंक, ओपन दैट लिंक ऑन योर फ़ोन। फ़ोन के ऊपर लिंक ओपन करना है, अपना कंप्यूटर के ऊपर नहीं करना ओपन, फ़ोन के ऊपर लिंक ओपन करना है। यूजिंग योर फोन्स कैमरा टू सबमिट योर वेरिफिकेशन, इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर योर स्टेटस ऑन यूट्यूब बी अपडेटेड हैव। सही है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको जो ईमेल आई है ना, वो आप अपने मोबाइल के ऊपर ईमेल खोलो, उसका लिंक मोबाइल पे खोलो और वहीं पर सेम वीडियो बनाओ, अपने सामने अपने कैमरा मोबाइल के आंखों के आगे रखो, अपने फेस के आगे, और 30 सेकंड में कोई भी आप अपना या तो तारुफ करा दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो वीडियो के अंदर, या आप कुछ भी वीडियो बना दो 30 सेकंड की कैमरे के अंदर देख के, तो वो आपका सिर्फ फेस वेरिफिकेशन करता है आपकी। सही है। अब हमारी ईमेल सेंड हो गई है। अब हम जाते हैं दोबारा से मेल के ऊपर, इसको हम लोग करते हैं और यहाँ पर ये हमारी ईमेल आ गई है। सही है, गूगल की तरफ से आई है, यूट्यूब की तरफ से। यहाँ हम इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है, ये देखो, यूज़ वीडियो वेरिफिकेशन टू गेट एडवांस यूट्यूब फीचर्स। सही है, अब एडवांस फीचर्स चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें वही बता रहे हैं कि आपने 30 सेकंड की वीडियो इसको मोबाइल के ऊपर आपने करना है, इसको लॉगिन। अब हम यहाँ स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो अब ये स्टार्ट वेरिफिकेशन क्या है, आपने अपने मोबाइल के ऊपर करके, मोबाइल के ऊपर अपनी जीमेल खोलनी है, ये वाली ईमेल ओपन करके यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर मोबाइल पे, ताकि जब मोबाइल के ऊपर आप स्टार्ट वेरिफिकेशन करोगे तो आपके सामने एक कैमरा खुल जाएगा मोबाइल का, तो उससे फिर आप अपनी वीडियो कैप्चर करो, वीडियो कैप्चर करके इनको सेंड कर दो। तो ये एक दिन के अंदर अंदर आपका ये वाला जो फीचर है ना, ये वाला फीचर ये अनेबल कर देंगे एक दिन में। सही है। और भी हैं, जैसे आपने ये तो वीडियो वेरिफिकेशन दी, इसके बाद है वैलिड आईडी। वैलिड आईडी क्या है कि आपको अपना ये जैसे वैलिड आईडी है ना, इसमें भी एक ही दिन लगता है। आपको क्या करना है, अपना जो NIC होता है, नादरा का NIC होता है पाकिस्तान में, वहाँ पर पता नहीं आधार कार्ड होता है इंडिया के अंदर, तो इस तरह का जो आपका वैलिड आईडी कार्ड होता है ना अपनी कंट्री का, वो वाला आपने यहाँ पर पेस्ट करना होता है। अब ये भी वही है, आपको ईमेल भेजेगा, गेट ईमेल करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर भी हमारी ईमेल आ गई। सही है। अब यहाँ पर हम दोबारा इसको ओपन करके देखेंगे अब कौन सी ईमेल दी है, क्योंकि अब हमने किया था आईडी का, वैलिड आईडी की थी। अब ये कह रहा है दोबारा स्टार्ट वेरिफिकेशन। अब ये स्टार्ट वेरीफाई करेंगे तो ये हमारी, अब हमारे जो इमेज है, जो हमारी आईडी कार्ड की इमेज है, वो ये कैमरे से लाइव कैप्चर करेगा। सही है। तो इसके अंदर ये दो फीचर्स हैं। अब ये वाला आपने अनेबल करना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें। सही है। तो ये है इसका एडवांस फीचर, ये आप अनेबल करें ना करें कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। सही है। तो ये हो गया इसका यहाँ पर, और इंटरमीडिएट फीचर्स हमने अनेबल कर लिया है। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे है। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स क्या है, ये है टाइटल, यहाँ पर होता है टाइटल, उसके बाद नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आ रहा है विजिबिलिटी, और उसके बाद आ रहे हैं टैग्स।
अब ये क्या है, जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे ना, ये आपके होते हैं वीडियो के रिलेटेड। सही है, आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो आप चाह रहे हो कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स मेरे जो मैं यहाँ पर डालूँ ना, तो वो आपकी हर वीडियो के ऊपर शो होंगे। सही है, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कि टॉप वीडियोस मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पर इंटर कर दिया। सही है, उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आया, यहाँ पर भी मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर दी। सही है, और उसके बाद मैं टैग्स में आया, टैग्स भी मैंने यहाँ पर कुछ भी लगा दिए। सही है, यहाँ पर मैंने टैग्स लगा दिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेव अगर कर दूंगा ना, तो ये मेरे डिफ़ॉल्ट अपलोड हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि जब भी मैं फिर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो मेरा ना जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद टाइटल में ये वाला टाइटल शो होगा, डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन शो होगी और टैग्स में ये वाले टैग्स शो होंगे। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अपलोड कर दूंगा इसके ऊपर। तो उससे क्या होता है कि लोगों का ना टाइम बचता है इसमें। जब भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, लोगों का टाइम बचता है कि वो वीडियो अपलोड कर दें, एक ही वीडियो होती है, वो पहले से पहले इनका टाइटल भी लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है, टैग्स भी लगे होते हैं, तो उसे वीडियो अपलोड करते हैं और ये लिखने की उनको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके जो भी इस तरह होता है ना, जैसे हमारे कोई लिंक्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, व्हाट्सअप का है या फाइबर वगैरह का है, जो भी हमारे इस तरह के लिंक्स हैं जो हम अपने यूज़र को वहाँ भेजना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से ना अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर इसको यहाँ पर लिंक लगा देते हैं। जैसे अब मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक, और यहाँ पर मैं फेसबुक का आगे लिंक लगा दूंगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, उसका इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप, तो यहाँ मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरी वेबसाइट है, तो वेबसाइट, और उसके बाद यहाँ पर मैं आगे लिंक लगा दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई एफिलिएट लिंक होता है, तो उसको किसी को फॉलो करवाना है, वो करना है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा फॉलो अस ऑन। तो फॉलो मी यहाँ किया और उसके बाद हमने एंटर कर दिया। सही है, तो अब हमारे ना यहाँ पर अब हम लोगों ने लिंक्स वगैरह लगा देते हैं। जो भी हमारा फेसबुक का लिंक होता है, जैसे www.facebook.com/ जो भी यहाँ लिख लो आप, जैसे मैं लिख देता हूँ अली। उसके बाद इसी तरह इंस्टाग्राम का कर दो, उसके बाद व्हाट्सएप का नंबर लिख दो, वेबसाइट का नंबर लिख दो, तो ये आपके डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। सही है, जब आप वीडियो अपलोड करोगे ना, तो आपके लगे रहेंगे, उस टाइम आपके ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से, या आपको दोबारा लगाना है या आपको दोबारा से मेहनत करनी है। इसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा ये अपलोड करने हैं, एक दफ़ा लगाना है, उसके बाद आपके ये हर वीडियो के अंदर लगे हुए आएंगे डिफ़ॉल्ट के अंदर। सही है, वो ये हो गया। उसी तरह हम लोग टैग्स लगाते हैं कि टैग्स जो भी हमें लगाने हैं ना, जैसे हम लोग वीडियो के टैग्स यूज़ करते हैं, वो हम डिफ़ॉल्ट में लगा लो पहले से, तो बाद में फिर आपको वो चीज़ लगानी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपने सोशल लिंक्स यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर कैसे लगाना है। सही है, तो वीडियो में आपको सोशल लिंक्स इस तरह से लगाने हैं और यहाँ पर आपने सब चीज़ें इस तरह से लगा के, और ये आपने यहाँ पर सेव कर देनी है। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे ना, तो वीडियो अपलोड करने के लिए जब आप वीडियो इसके अंदर अपलोड करोगे, तो उसमें क्या होगा कि पहले से पहले आपका डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपकी लगी हुई होंगी, ये सारी चीज़ें पहले से आएंगी। फिर आपने सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो के रिलेटेड थोड़ी बहुत लिखनी होगी, ये आज की इस वीडियो में ये हो रहा है, सारी चीज़ें बता के नीचे टैग्स लगा देना, और इस तरह की ये अपलोड होगी वीडियो आपकी। सही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपसे, ऑटोमेटिक चैप्टर्स। अब चैप्टर्स क्या होते हैं, ये हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी वीडियो अपलोडिंग का वो आता है ना मरहला, उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से लगाते हैं। सही है, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। अभी आ रहा है लाइसेंस का। लाइसेंस क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टैंडर्ड लाइसेंस क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है। सही है, ये भी बड़ी वीडियोस होने वाली हैं, तो इस वजह से इनको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब आती है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, आपकी जो चैनल है वो आपका किस कैटेगरी में रिलाय करता है। मतलब आपका एक का होता है, जैसे यहाँ बहुत सारे चैनल आ रहे हैं ना, फिल्म एनिमेशन का है, कार्स का है, म्यूज़िक का है, पेट्स एनिमल्स का है, स्पोर्ट्स का है, ट्रैवल का है, गेमिंग का है, पीपल एंड ब्लॉग्स का है, कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ पॉलिटिक्स है, हाउ टू एंड स्टाइल है।
आपका चैनल कहाँ पर रिलाय करता है। सही है, हमारा चैनल है टॉप वीडियोस के रिलेटेड, मतलब एक तरह का इंफॉर्मेशनल चैनल भी है और एंटरटेनमेंट चैनल भी है। सही है, तो अब हम इसको कर देंगे हाउ टू एंड स्टाइल, या आप इसको आप पीपल एंड ब्लॉग्स भी कर सकते हैं इसको। सही है, तो मैं पीपल एंड ब्लॉग्स कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या है, वीडियो की लैंग्वेज क्या है आपकी। सही, ये सब अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में होता है। ये आपका पहले से पहले जो आप यहाँ सेटिंग कर लोगे ना, वो आपकी वहाँ जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो पहले से पहले आपकी ये सेटिंग वहाँ शो होती रहेगी। वीडियो की लैंग्वेज क्या होगी आपकी, क्योंकि हमारा क्या, हम लोग सारी इंग्लिश में बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबटाइटल सारे इंग्लिश में लगाने हैं। हमने जो वॉइस ओवर है, क्योंकि हम स्क्रिप्ट पहले बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर हम वॉइस ओवर करते हैं उसको, तो हम इंग्लिश में कर रहे हैं। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वो भी हमने इंग्लिश में बनाई थी। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको इंग्लिश, तो इंग्लिश हम लोग यहाँ से ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा इंग्लिश। सही है, यहाँ से हम लोग इंग्लिश ले ली, ये वाली इंग्लिश ले लो या यूनाइटेड स्टेट्स ले लो, यूनाइटेड स्टेट्स ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आ रहा है कैप्शन, ये भी हम लोग देखेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर कि कैप्शंस होते क्या हैं, क्या करते हैं। उसके बाद आ रहा है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन की क्या लैंग्वेज होती है, तो हमारी इंग्लिश ही होगी, हम उर्दू या हिंदी में नहीं डालेंगे टाइटल वगैरह, तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ही इसको कर देंगे। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ से इंग्लिश कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे अलाउ ऑल कमेंट्स, मतलब जो बंदा भी कमेंट करेगा ना वो हमें शो होगा, अलाउ ऑल कमेंट्स, सारे हमें कमेंट्स शो होंगे। उसके नीचे वाला क्या है, होल्ड पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू। अब ये क्या है, सेकंड ऑप्शन के होल्ड वो वाले कमेंट्स होल्ड करो जो आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है, वो हमारे रिव्यू के लिए छोड़ो। सही है, अब मैं एडमिन हूँ इस चैनल का, सही है, मेरे पास इस चैनल का पूरा होल्ड है। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी बंदा इस वीडियो के ऊपर कमेंट करेगा ना, किसी भी वीडियो पे कमेंट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा रिव्यू के अंदर, मैं रिव्यू कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से रिव्यू करके भेज दूंगा कि भाई सही है ये रिव्यू, मैं उसके ऊपर कमेंट वगैरह कर दूंगा, उसको लाइक कर दूंगा, तो उस कमेंट को टैग कर दूंगा। तो क्या होगा कि उसको यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये जो कमेंट है ना ये सही है, तो वो क्या करेगा, वो फिर इसको हमारे कमेंट्स के अंदर शो कर देगा। तो वैसे ये होल्ड होगा हमारा कमेंट। सही है, अब ये क्या कह रहा है, ये रिव्यू के लिए होल्ड होगा हमारे। सही है, जो हम रिव्यू करेंगे कमेंट को, रिव्यू अगर सही लगेगा तो हमें ये कर देगा। अब क्या है, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू। अब ये कह रहा है कि ऑल कमेंट्स को रोको, जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं ना, कोई कह रहा है गुड, उसको भी रोक दो, कोई कह रहा है सुपर, उसको भी रोक दो, कोई अगर कोई मिसबिहेविंग कर रहा है, मिसलीडिंग कर रहा है, या कोई ऐसी अल्फाज वो कर रहा है तो उसको भी रोको। तो मतलब ये हर कमेंट्स को रोकेगा अगर हम थर्ड के ऊपर करेंगे, तो ये हर कमेंट्स को रोक के रिव्यू के लिए करेगा। सही है, और सेकंड ये था कि हम इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स को रोकेंगे, मतलब कोई अगर मिसबिहेविंग हुई है या मिस कमेंटिंग हुई है उसको रोकेगा सिर्फ। और फोर्थ है हमारा डिसेबल कमेंट। डिसेबल कमेंट क्या है कि हमने कमेंट ही डिसेबल कर दो अपनी हर वीडियोज़ में से। उसमें क्या होता है कि कोई बंदा हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट कर ही नहीं सकता। सही है, तो आप इसी के ऊपर रखो, जो सेकंड वाला है ना इसके ऊपर रखो, ताकि जो बंदा आपको देखे वो कमेंट कर दे। कमेंट करने के बाद अगर उसका कमेंट सही होगा तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, और अगर उसका कमेंट सही नहीं होगा तो वो हमारे पास रुक जाएगा रिव्यू के लिए। उसको जब हम रिव्यू करेंगे, एडमिन रिव्यू करेगा, उसके बाद वो ऑन हो जाएगा। सही है, अब ये है यूजर्स कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो, इसको हमने टिक किया हुआ है। व्यूअर्स जो है ना, जो यूज़र है हमारा, वो हमारी वीडियो की रेटिंग चेक कर सकता है। ये रेटिंग्स का क्या मतलब होता है, लाइक्स वगैरह, लाइक्स हो गए, डिसलाइक्स हो गए, ये सारी चीज़ें व्यूअर्स देख सकता है हमारी वीडियो की। सही है, कि हमारी वीडियो के ऊपर कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, ये सारी चीज़ें यूज़र जो है हमारा, जो वीडियो यूज़ कर रहा है, जो यूज़र देख रहा है हमारी वीडियो को, वो देख सकता है सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर हमने टिक किया हुआ है कि हाँ भाई देख लो, हमारे जितने लाइक्स हैं, जितने कमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे लाइक्स और कमेंट्स ये सब चीज़ें छुपी रहें तो आप इसको अनचेक कर दो, रेटिंग्स हमारी। सही है, उसके बाद क्या है, परमिशंस के ऊपर आते हैं। परमिशंस क्या है कि आपने परमिशंस फॉर यूट्यूब वीडियोस, आप जो हो, जिसने चैनल बनाया है, आप क्या हो, इस चैनल के एडमिन हो, मतलब ऑनर हो आप। आपके पास क्या क्या इख्तियार हैं, आप चैनल डिलीट भी कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो किसी बंदे को, आप रिमूव भी कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो कुछ भी चीज़ अपने चैनल की। सही है, अब आप चाह रहे हो कि आपके पास टाइम वगैरह नहीं होता। सही है, आपने चैनल बना लिया, एडमिन बन गया, अब आपका चैनल बहुत ऊपर चला गया। सही है, आपके मतलब ना हर चीज़ आपके चैनल के ऊपर हो गई,
आपके पास टाइम नहीं है। अब आप क्या करोगे कि आप किसी मॉडरेटर को अपने साथ रखते हो, या आप किसी एडिटर को या आप किसी पब्लिशर को अपने साथ रखते हो कि जो आपकी वीडियो भी पब्लिश करता है, आपके चैनल को भी देखता है, कमेंट्स भी देखता है, आपकी सब चीज़ें मैनेज करता है अपने चैनल की। तो आपको एक बंदा चाहिए होता है जो अपने पास बैठ के हर काम कर सके, सही है। तो उसमें क्या होता है कि आप इनवाइट करते हो बंदे को, ये रहा इनवाइट का ऑप्शन। आप यहाँ जाओगे, इनवाइट के ऊपर क्लिक करोगे, उसकी ईमेल, जो वो बंदा है ना जो आप जिसको आप रखना चाह रहे हो अपना असिस्टेंट या अपना मॉडरेटर बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसकी जो ईमेल आईडी होगी ना वो आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, उसकी ईमेल आईडी। सही है, आपने यहाँ पेस्ट की ईमेल आईडी, उसके बाद आप उसको एक्सेस दोगे। यार मैं आपको क्या एक्सेस देना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आपको क्या बनाना चाह रहा हूँ। एक होता है मैनेजर, मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कैन व्यू एवरीथिंग। मैनेजर क्या कर सकता है, आपके चैनल को पूरे को देख सकता है। मैनेज परमिशंस, परमिशन को भी मैनेज कर सकते हैं, ये परमिशंस हैं आपकी, सही है, इनको भी मैनेज कर सकता है मैनेजर जो है। गो लाइव, लाइव भी जा सकता है वो आपके चैनल से। एंड क्रिएट, एडिट एंड डिलीट कंटेंट, आपकी वीडियो को क्रिएट भी कर सकता है, बना भी सकता है, एडिट भी कर सकता है, मतलब उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकता है वीडियो के अंदर, और क्या कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है आपका कंटेंट, आपकी वीडियो भी डिलीट कर सकता है मैनेजर जो है। और एडिटर क्या है, दूसरा ओहदा है, दूसरी जो वो है क्या कहते हैं पोजीशन है, वो एडिटर की है। एडिटर क्या कर सकता है, कैन व्यू एवरीथिंग, वो देख सकता है हर चीज़। गो लाइव, लाइव भी जा सकता है। एंड क्रिएट एंड एडिट कंटेंट, क्रिएट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है कंटेंट को, डिलीट नहीं कर सकता वो आपके कंटेंट को। कांट मैनेज परमिशन, परमिशन को मैनेज नहीं कर सकते, जो परमिशन है ना इनको मैनेज नहीं कर सकता, और आपके कंटेंट को भी डिलीट नहीं कर सकता, मतलब आपकी वीडियोस को डिलीट नहीं कर सकता एडिटर, सही है। अब एक है एडिटर लिमिटेड, ये एडिटर था और ये है एडिटर लिमिटेड, इसके पास लिमिटेड परमिशन होंगी। क्या परमिशन है, सेम परमिशन एज एडिटर, परमिशन सारी वही हैं जो एडिटर्स के पास होती हैं, बट मगर कांट व्यू रेवेन्यू डेटा, आपका रेवेन्यू चेक नहीं कर सकता ये। इसके पास होंगी तो सारी परमिशंस जो एडिटर के पास है, लेकिन ये आपका रेवेन्यू चेक नहीं कर सकता, मतलब जो आपके पैसे बन रहे होते हैं वीडियोस के आपके चैनल के ऊपर, वो ये नहीं देख सकता, सही है। तो इसकी ये सिर्फ होती हैं, बाकी सारी चीज़ें यही होती हैं, बस ये आपका रेवेन्यू नहीं चेक कर सकता। और व्यूअर क्या है, व्यूअर के पास कांट व्यू एनीथिंग, कैन व्यू एनीथिंग, मतलब कुछ भी ये देख सकता है, हर चीज़ इसके इख्तियार में, ये देख सकता है सिर्फ। कांट क्रिएट, एडिट और डिलीट एनीथिंग, ये सिर्फ आपकी चीज़ें देख सकता है, आपकी चीज़ों को क्रिएट भी नहीं कर सकता, ना बना सकता, ना एडिट कर सकता उनको, ना डिलीट कर सकता आपके कंटेंट, सही है। ये सिर्फ आपकी चैनल को देखेगा। अब वो होता है ना कि मुझे अपने चैनल को सिर्फ देखवाना है किसी को, कि कोई आके मेरे चैनल को एक दफ़ा विजिट कर ले, देख ले और मुझे सारी चीज़ें बता दे कि ये आपके चैनल पे मसला है, या आप चैनल पे ये चीज़ करो तो ये सही हो जाएगी, वो सिर्फ आपको बता सकता है। वो कुछ भी एडिटिंग, कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता, सही है। फिर है व्यूवर लिमिटेड, अब व्यूवर तो ये भी था, लेकिन ये सिर्फ देख सकता था, इसके पास और इख्तियारात नहीं थे। ये है व्यूवर लिमिटेड, इसके पास क्या है, सेम परमिशन एज व्यूवर, व्यूवर की तरह सेम परमिशन है, बट कांट व्यू रेवेन्यू डेटा, ये रेवेन्यू डेटा नहीं देख सकता। लिमिटेड है ना, लिमिटेड, ये रेवेन्यू डेटा नहीं देख सकता, मतलब आपकी अर्निंग्स वगैरह नहीं देख सकता ये सिर्फ आपके चैनल को देखेगा, सही है। तो बहुत सारी परमिशन है, 5 परमिशन होती हैं हमारे पास। मैनेजर होती है, एडिटर होती है, एडिटर लिमिटेड होती है, व्यूवर होती है और व्यूवर लिमिटेड होती है, सही है। 5 परमिशन है। आपको अपने मैनेजर को जो भी परमिशन देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हो, सही है। आप अपने यहाँ ईमेल डालो उस बंदे का, उसको एक्सेस दो कि आप कौन सा एक्सेस देना चाह रहे हो, और यहाँ से डन कर दो इसको, तो आपके वो परमिशन के अंदर आ जाएगा, रोल के अंदर, सही है। फिर वो उसके पास आपकी ना ईमेल जाती है, सही है। जो ईमेल आप यहाँ डालोगे ना इनवाइट करने के टाइम पे, यहाँ जो ईमेल लिखोगे उस ईमेल के ऊपर उसको एक मेल जाएगी इसकी तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, कि भाई आपको ये वाला जो बंदा है ये आपको इसके लिए ना मैनेजर बनाना चाह रहा है या इसके लिए एडिटर बनाना चाह रहा है, तो क्या आप इसको रजामंद हो इस चीज़ के ऊपर। तो अगर वो उसको अलाउ कर देता है ना परमिशन को, तो फिर वो आपका वो बन जाएगा, जो आपने उसको असामी दी होगी या जो आपने उसको पोजीशन दी होगी, सही है। तो ये वो हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, अब आप यहाँ से कोई भी मॉडरेटर ऐड कर सकते हैं। पेस्ट द यूआरएल, चैनल यूआरएल ऑफ अ यूज़र टू ऐड एज अ मॉडरेटर, आप किसी भी चैनल का यूआरएल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर उसको मॉडरेटर बनाने के लिए। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर आपकी चीज़ों को मैनेज करता है, आपकी चीज़ों को देखता है, हर चीज़ वही करता है, सही है।
तो आप यहाँ पर किसी का भी चैनल लगा के और यहाँ पर कर सकते हो उसको। तो ये अब इसके हम थोड़ी सी वो चीज़ें पढ़ लेते हैं क्या क्या है। दीज यूज़र्स कैन रिमूव कमेंट्स, ये जो हैं ये कमेंट्स रिमूव कर सकते हैं आपके चैनल के। विच विल अपीयर इन योर हेल्ड फॉर रिव्यू पेज, जो आपके रिव्यू पेज के अंदर कमेंट्स आ जाएंगे ना, उन्हें ये रिमूव भी कर सकता है। एंड दे कैन आल्सो मॉडरेट योर लाइव चैट मैसेजेस, और ये आपके लाइव चैट मैसेजेस को भी रिमूव कर सकता है या देख सकता है या मॉडरेट कर सकता है। तो ये मॉडरेटर जो होता है। अभी आते हैं, नीचे आ रहा है अप्रूव्ड यूज़र। अप्रूव्ड यूज़र क्या है? पेस्ट द यूआरएल ऑफ अ यूज़र टू ऐड एज एन अप्रूव्ड यूज़र। अब ये क्या है? अप्रूव्ड यूज़र क्या होते हैं आपके? कमेंट्स फ्रॉम दीज यूज़र्स कैन ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड एंड वॉन्ट बी फिल्टर फॉर ब्लॉकिंग ब्लॉग लिंक्स, ब्लॉग वर्ड्स और पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। अप्रूव्ड यूज़र क्या होते हैं? आप यहाँ पर जिस भी चैनल का यूआरएल डाल दोगे ना, क्योंकि जो भी बंदा होता है ना उसका यूआरएल बना हुआ होता है हर चैनल का, सही है। अब कोई बंदा है किसी और का चैनल का किसी कोई और चैनल है, सही है, वो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कर रहा है या मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहा है, सही है। अब मुझे पता है कि यार वो बंदा जो है ना वो अच्छे कमेंट करता है और वो दोस्त भी है मेरा, या वो उसको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, या उसका कोई भी कमेंट आए ना तो ये ब्लॉक नहीं करे कमेंट। अब मैं क्या करूँगा? उसको अप्रूव्ड बंदों की लिस्ट में शामिल कर दूंगा। वो कैसे करूँगा? यहाँ उसका चैनल का लिंक मैं कॉपी करूँगा, यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा चैनल का लिंक, तो ये चैनल का लिंक पेस्ट करके इंटर कर दूंगा, तो वो अप्रूव्ड यूज़र में मेरे शामिल हो जाएगा। फिर उसका कोई भी कमेंट होगा ना वो यूट्यूब नहीं रोकेगा, वो जाने देगा, उसका भले कैसा भी कमेंट हो यूट्यूब उस कमेंट को नहीं रोकेगा फिर। तो ये जो आपके अप्रूव्ड यूज़र हैं आप उनको यहाँ ऐड कर सकते हो ताकि उनका कमेंट वगैरह ना रुके, सही है। और आते हैं हिडन यूज़र्स। हिडन यूज़र्स क्या होते हैं? जो आप चाह रहे हो कि वो बंदे आपके कमेंट वगैरह जो भी करें ना वो आपको शो नहीं हो, हिडन हो जाए वो बंदा आपके पास आके, सही है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, कमेंट्स एंड लाइव चैट मैसेजेस फ्रॉम दीज यूज़र वॉन्ट शो अप। वो आपके, जैसे आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या कुछ लाइव करते हो या अपनी वीडियो अपलोड करते हो, उसमें कमेंट आते हैं नीचे, सही है, तो वो कमेंट शो ना हो उस यूज़र का, वो आपको पता ना चले कि यार इसका कमेंट आया, वो सिर्फ आपको दिखे, यूज़र को ना दिखे। जो भी यूज़र और यूज़ कर रहे हैं ना यूट्यूब, उनको कमेंट ना दिखे, वो सिर्फ आपको कमेंट दिखता है और उन लोगों को नहीं दिखता। मतलब वो एक तरह से हाइड हो जाता है यूज़र आपका, कि जो बंदा उसको नहीं दिखते यूज़रों को, आपको सिर्फ दिखता है, तो वो औरों से हाइड हो जाते हैं, तो ये हाइड यूज़र होता है कि दूसरों को पता नहीं चले और आपका कमेंट भी हो जाए। अब है ब्लॉग वर्ड्स। ब्लॉग वर्ड्स क्या होते हैं? अब कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आप चाहते हो कि हमारी वीडियो के ऊपर ना आए, वो कमेंट्स हमारी वीडियो के ऊपर ना आए। जैसे आप कोई भी चीज़ होती है, जैसे फेक होता है, फेक आप यहाँ पर टाइप कर दो कि भाई फेक वर्ड जो है ना वो मेरे कमेंट्स के अंदर शो ना हो, तो क्या होगा कि मैंने इंटर कर दिया फेक, सही है, फेक मैंने इंटर कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो बंदा फेक लिखेगा ना, जो बंदा फेक करके कमेंट करेगा वो मेरे कमेंट्स में शो नहीं होगा, सही है, तो वो वर्ड मेरे कमेंट में शो नहीं होगा। तो इस तरह जो भी आप चाह रहे हो कि मैं ये चीज़ जो है ये वर्ड मेरे कमेंट में शो ना हो, तो आप वो यहाँ लिख के एंटर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी की भी वीडियो के नीचे ना लिंक पेस्ट कर देते हैं कमेंट के अंदर। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा लोगों के कमेंट्स के अंदर ना लिंक भरे पड़े होते हैं, सही है। तो उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप अपने यहाँ पर कर देते हो ब्लॉक लिंक्स। इसके ऊपर आपने चेक कर दिया ना, तो अब कोई भी आपके जैसी लिंक पेस्ट करेगा ना आपके कमेंट के अंदर, तो वो उसका लिंक वहीं के वहीं यूट्यूब डिलीट कर देगा उसके लिंक को, क्योंकि आप चाह ही नहीं रहे कि मेरे कमेंट के अंदर लिंक हो। तो आप इस वजह से आप यहाँ इसको चेक कर दो। अगर आप इसको चेक से हटा दोगे तो मतलब हर कोई आपके वीडियो के कमेंट के अंदर लिंक डाल देगा, सही है। तो ये होती है इसकी सेटिंग्स, जनरल सेटिंग। उसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर। डिफ़ॉल्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? वही जो हमने कमेंट्स का कहा था कि होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, इसके ऊपर ही रखेंगे हम लोग सेटिंग्स के ऊपर। और मैसेजेस इन योर लाइव चैट होल्ड पोटेंशियली। अब ये मैसेजेस इन योर लाइव चैट। अब लाइव चैट क्या होती है? जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो ना, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, आप लाइव आते हो आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट लाइव आते हो। अब लाइव में क्या होता है कि आपके चैनल के ऊपर ऑडियंस बनी हुई है। अब ऑडियंस क्या करती है, आप लोगों को ना लाइव के ऊपर कमेंट करती रहती है, कमेंट करती रहेगी। अब यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको टिक नहीं करूँगा ना तो सारे कमेंट शो होते रहेंगे, मुझे सारे कमेंट उसके अंदर शो होंगे, मुझे भी शो होंगे और जो और यूज़र्स देख रहे होंगे ना उनको भी शो होते रहेंगे कि भाई अभी इस बंदे ने कमेंट किया, अभी इस बंदे ने कमेंट किया, अभी ये कमेंट आया, ये कमेंट आया,
वो सारे हमें शो होंगे। अगर हम इसके ऊपर चेक कर देंगे ना, तो जो इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स होंगे ना, जो जिसके अंदर सही अल्फाज यूज़ नहीं होंगे कमेंट के अंदर, वो फिर आपके लिए रोक लेगा, वो रिव्यू के लिए रोक लेता है, वो कमेंट शो नहीं होते उसके अंदर लाइव के अंदर। तो अगर आप इसको चेक कर दोगे तो आप वो कमेंट्स फिर आपको शो नहीं होंगे, वो फिर आप अपने रिव्यू के बाद उसको ऑन कर सकते हो। सही है, ये हो गई। उसके बाद आते हैं एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स में हमारे कुछ भी नहीं होता। ऑल सर्विस यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशंस तो हमने फॉलो कर ही ली थी पहले से ही, टर्म्स एंड कंडीशन यूट्यूब की फॉलो करके ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सही है, तो एग्रीमेंट्स में सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। सही है, तो ये बेसिक सेटिंग्स थी, सारी जनरल सेटिंग्स हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कर ली हैं। और अब क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ सेटिंग्स कर ली और अब हम लोगों ने इन्हें सेव नहीं किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये नीचे आ रहा है सेव का बटन, यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी सारी सेटिंग्स सेव हो गई। सेटिंग सेव। सही है, ये सारी सेटिंग इस तरह से सेव हो जाएंगी आपकी। सही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये पूरी सेटिंग्स के ऊपर वीडियो थी यूट्यूब चैनल की, हम लोग किस तरह से सेटिंग करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।